दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि अगर इल्म के लिए चीन तक जाना हो तो आप जाइए। इल्म उम्मी कहलाते थे हमारे नबी। और इकरा जो आयत उतरी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्लोगन है इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़ा, तो पढ़ाई पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है। हमारी मुसलमान कौम जैसी भी वैसी भी, लेकिन उन्होंने हमारे नबी की सबसे पहली आयत है वो इकरा है। इस तरीके से एक कारनामा अलवर में हुआ है। राजस्थान के एक रहने वाले हैं शुभम यादव, उन्होंने कर दिखाया है एक कारनामा। शुभम यादव ने इस्लामिक स्टडी की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले पहले गैर मुस्लिम हुए हैं। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पहले मुसलमान वो हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में ग्रेजुएट शुभम यादव इस्लाम के बारे में कुछ समझना चाहते थे, उसकी बारीकियां जानना चाहते थे। उनका कहना है कि इस्लाम के लेकर कई तरह की भ्रमित धारणाएं हैं, वो गलत फहमियाँ हैं। ये एक ऐसा साफ सुथरा मजहब है, फिर भी इसके खिलाफ कई गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। हम अक्सर कहते हैं कि विश्व नेताओं के मुंह से इस्लाम के बारे में अलग अलग विचार आते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं देखूं तो इस्लाम आखिर है क्या। इसलिए उन्होंने इस्लामिक स्टडी में आगे की तालीम करने के लिए वो कंपटीशन में बैठे और उनका एडमिशन हुआ है। कश्मीर के बाद पहला कोई आदमी ऐसा है पूरे भारत में जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने के लिए कंपटीशन में बैठ के आया हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं कुछ लोग हों, लेकिन ये है। उनका कहना कि सोचकर मेरे मन में ख्याल आया था क्यों ना इस विषय के बारे में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए। मैंने देश के में चल रहे पोलराइजेशन के माहौल को ठीक करने के लिए ये विषय चुना, इस्लामिक स्टडीज़। वैसे कहा जाता है कि इस्लामिक हिस्ट्री में ममता बनर्जी ने भी पीएचडी की हुई है, ऐसे उनकी जो बायोडाटा है उसमें आता है। 21 साल के शुभम यादव यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज से कोई सब्जेक्ट, सपोर्टिंग सब्जेक्ट और कोई नहीं हो सकता है। उनकी अपनी ये मान्यता है। शुभम की जो फैमिली वो बिजनेस घराने की है, व्यापारिक घराने की है। और शुभम का कहना है कि उनके पिताजी ने इसके लिए प्रोत्साहित किया था उन्हें कि आप इस्लामिक स्टडीज पढ़िए। अब होगा ये कि इनको कश्मीर में एडमिशन हुआ है, वहाँ रहना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। लेकिन शुभम कश्मीर जा चुके हैं, उन्होंने वही चुना है। कई यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे इस्लामिक EMU में भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स की 14 केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ाया जाता है। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल है, बड़े करीब था अलवर से, लेकिन उन्होंने कश्मीर चुना। वो कश्मीर गए तो कश्मीर के बारे में उनका कहना बिल्कुल नज़रिया दूसरा है कि कश्मीर, उनका कहना है कि वो किसी भी समुदाय के प्रति गलत भावना नहीं पालना चाहिए। यहाँ बैठ के मैं कश्मीर गया, वहाँ पे मैंने देखा कश्मीरियों से मिला तो बड़े कॉर्डियल लगे, बड़े दोस्ताना मिजाज के कश्मीरी लगे। मैं उनके साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। जगत गुरु रामानंद आचार्य जो संस्कृत यूनिवर्सिटी राजस्थान की है, उसमें उनका कहना है कि यहाँ पे कई मुसलमान युवक संस्कृत सीख रहे हैं। तो भाषा को कोई, आप इल्म को और आप धर्म को भाषा के हिसाब से मत बांटिए, सीखिए, दूसरी चीज़ सीखिए। हमारे एक मित्र पत्रकार हैं डॉक्टर मेहरुद्दीन खान, जो लोग नवभारत पढ़ते होंगे उस ज़माने में जानते हैं कि कबीरा चौरा एक लिखा जाता था, उसमें बड़ा पॉपुलर था वो कबीरा चौरा। तो लिखने वाले उनके वही हैं, आजकल बहुत बीमार हैं, दादरी में रहते हैं। मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से डॉक्टर हैं। उनके साथ एक वाक़या हुआ था। वो अपने गाँव दादरी में बैठे हुए कहीं बहस में होंगे, रामायण के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर बहस हो रही थी। तो उनसे कह दिया कि तुम क्या जानो, तुम मुसलमान हो, तुम रामचंद्र जी के बारे में और रामायण के बारे में क्या जानो। तो उन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा की कि मैं अब रामायण में ही PhD करूँगा। और उन्होंने रामायण में PhD की और वो डॉक्टर लिखते हैं अपने आके, और वो रामायण में PhD हैं।
उनसे कोई रामायण में कोई आके बात करे तो वो उसका सही और बैलेंस जवाब देते हैं, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा है, स्टडी किया है। किसी धर्म को स्टडी करोगे तो आप समझ जाओगे उसमें गलतियाँ क्या हैं और अच्छाइयाँ क्या हैं, फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जो अभी जिनका नाम ले रहे थे हम, जगत गुरु रामानंद आचार्य, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी राजस्थान के हेड हैं, तो उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष जो कौशलेंद्र प्रसाद का कहना है कि शुभम के फैसले को वो बहुत खुश हैं, मगर किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य धर्म को समझना सकारात्मक पहलू है, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है राजस्थान की यूनिवर्सिटी। और ये जो समझना हर धर्म को, एक दूसरे के धर्म को, ये बीच की जो खाई है उसको पाटता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसमें विभाग के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर भी मुस्लिम हैं राजस्थान में। इसके बरक्स बनारस यूनिवर्सिटी में एक घटना हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ले लिया था हंगामों से बचने के लिए। संस्कृत में उन्होंने PhD की थी। उनके पिताजी बहुत अच्छी भजन गाते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी खुश आइन बात है, खुशी की बात है कि एक दूसरे समुदाय का होके एक दूसरे समुदाय के धर्म को जानने के लिए PhD कर रहा है। इस तरीके से होते रहना चाहिए। हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। और उन अतिवादियों के मुंह पे थप्पड़ है जो कि धर्मों का सहारा लेके हमें बांटना चाहते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।